मैं हूँ दिव्या पटेल। एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी। रिश्ते जो है वो किताब की तरह होते हैं और गलतियाँ जो है वो पन्ने की तरह। अगर कुछ गलती हो जाए किसी से तो पूरी किताब मत फाड़ देना, बस वही एक पन्ना फाड़ के फेंक देना। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। कहानी है एक छोटे से गांव की, जिसमें एक बहुत ही गरीब छोटा सा परिवार रहता था। उसमें मम्मी पापा और एक छोटी सी बच्ची रहती थी। बहुत ही गरीब थे, हर रोज़ खाने के लिए भी जूझ रहे थे। तो उसकी जो लड़की थी छोटी सी, वो हर रोज़ उसके पापा को पूछती थी कि पापा हमारे हालात कब ठीक होंगे। बाकी की जो उसकी सहेलियाँ थी वो लोगों के घर में खुशी थी, तो हमारे घर में कब खुशी का माहौल आएगा। तब उसके पापा उसको समझाते थे कि बेटा वहाँ पे दूर टेकरी पे एक मतलब वहाँ पे भगवान रहते हैं, उससे अगर कुछ भी मांगो ना तो वो मन्नत आपकी पूरी हो जाएगी, वो आपकी इच्छा पूरी कर देंगे। तो लड़की तो सही मान गई और वो भगवान को प्रार्थना करने लगी कि मेरे पापा की नौकरी लग जाए। हर रोज़ प्रार्थना करती थी। तो एक दिन सही में उसके पापा की नौकरी लग जाती है सैनिक में। तो 2-3 महीने के बाद दूसरे राज्य ने ये राज्य के ऊपर आक्रमण कर दिया। तो बहुत ही मतलब युद्ध का माहौल चल रहा था। तो अभी उसके पापा को जाना पड़ेगा युद्ध लड़ने के लिए। तो उसके पापा तैयार होते हैं युद्ध में जाने के लिए। तब वो लड़की बहुत रोती है कि पापा हमारे साथ रहो ना, ये कैसी नौकरी मैंने मांगी, आपकी ही जान पे मतलब मुसीबत आ पड़ी, ऐसी नौकरी मैंने आपसे भगवान से मांग ली आपके लिए। बहुत रो रही थी। तब उसके पापा समझा रहे थे, नहीं बेटा मुझे जाना पड़ेगा। तो वो तैयार हुए जाने के लिए। तब उसकी लड़की ने एक चिट्ठी दी कि पापा जाते जाते ये मेरी चिट्ठी वहाँ पे भगवान जी जो रहते हैं ना उसको दे के जाना। तो पापा को तो पता था कि वहाँ पे कोई भगवान नहीं है, मैं तो सिर्फ इसका हौसला बढ़ाने के लिए ये बात करा था, लेकिन फिर भी उसकी दिल रखने के लिए वो चिट्ठी ले ली और वहाँ से जो टुकड़ी रवाना हो रही थी लड़ाई के लिए उसके साथ चलने लगे। पहाड़ चढ़ते चढ़ते जब लास्ट एक लेटर बॉक्स आता है, वहाँ पे सरहद ख़त्म होती है। तो पापा ने सोचा कि चलो इसमें मैं चिट्ठी में लिख देता हूँ कि बेटा यहाँ पे मुझे माफ़ करना, यहाँ पे कोई भगवान नहीं रहता और शायद मैं युद्ध में मर भी जाऊँ तो ये चिट्ठी तो पहुँच जाएगी घर पे, ऐसा सोच के वो लेटर बॉक्स में एड्रेस लिख के डाल देते हैं। बहुत ही घमासान युद्ध चलता है। फिर 2-3 महीना हो जाता है। तब एक गांव में खबर आती है कि वो जो टुकड़ी युद्ध के लिए गई थी वो पूरी ख़त्म हो चुकी। मतलब वो जो सैनिक पिता थे उसके सब साथीदार मर चुके थे। तो इसके घर पे भी खबर आई कि वो टुकड़ी ख़त्म हो गई। तो बहुत रोना धोना चल रहा था, शोक का माहौल छाया हुआ था। फिर जाके थोड़े दिन के बाद एक दुबला पतला सा आदमी आके खड़ा रहता है, जैसे किसी फटे हाल एकदम किसी ने बहुत मारा हो वैसा आदमी आके इसके ये जो बेटी है उसके घर पे आके खड़ा रहता है। तो वो बेटी पहचान जाती है कि ये तो मेरे पापा हैं। वो जाके एकदम से लिपट जाती है और फिर बहुत रोने लगती है कि पापा आप आ गए। जैसे ये मिलाप चल रहा था बाप बेटी का, वैसे ही एक तीसरा आदमी आता है और वो था डाकिया। और डाकिया एक लेटर देता है, बोलता है कि भाई इतने महीनों से वहाँ पे जो लड़ाई चल रही थी इसकी वजह से मैं डाक लेके नहीं आ पाया, तो आपकी चिट्ठी अभी लेके आया हूँ। तो दोनों बाप बेटी बहुत ही रो रहे थे और खुश भी थे। तो पापा ने सोचा कि चलो मैं देख तो लेता हूँ कि मेरी बेटी ने क्या लिखा था। तो बेटी ने अंदर लिखा था कि भगवान मेरे पापा को सही सलामत युद्ध से वापस घर भेज देना, और वो आज सही सलामत वापस घर पे आ गया था। कहने की बात इतनी है कि अगर आप कुछ सच्चे दिल से मांगो ना भगवान से, तो वो हमेशा भगवान आपकी इच्छा पूरी करते हैं। मतलब हमारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, हमारे अंदर बिलीफ होनी चाहिए, तो भगवान हमारी बात हमेशा सुनते हैं और हमारी इच्छा पूरी करते हैं। थैंक यू।